मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से मुसलमानों से वोट का हक़ छीन लेने की बातें हो रही हैं, हिंदू राष्ट्र के आईन के मुसव्वदा तैयार होने की ख़बरें हैं, तो जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने किस तरह से मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाकर मज़ीद 4 मुलाजिमों को बरतरफ कर दिया है, और कारम नदी पर ज़ेर तामीर डैम टूटने का ख़तरे के पेश नज़र क्या कुछ हालात हैं। हम बिहारी नहीं डरेंगे, हम टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं हैं, ये किसने कहा है, और आमिर खान से आसाम का दौरा मुलतवी करने को क्यों कहा गया। हर घर तिरंगा रैली के दरमियान में साबिक़ सीएम को किस तरह से गाय ने नीचे गिरा दिया, और उधर एक तरफ 75वीं आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा है, तो मकामी सतह पर क्या सूरत हाल है कबायली लोगों का। और भी अलग अलग तस्वीरें आई हैं नाज़रीन गिरामी मध्य प्रदेश से और दीगर इलाक़ों से। ये सब आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि आप करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं जा सकता। हिजाब बीजेपी लीडरों के लिए किस्म की जो कुछ उसके मुखालिफत में होती है वो तो आप जानती हैं। स्कूल नहीं जा सकता। बैंक और माल में अगर ख़वातीन नज़र आते हैं तो उनके साथ क्या होता है आप जानते हैं। और अब देखिए, बीजेपी में दाखिल होने के लिए बाकायदा आप हिजाब पहन कर के आ जाएं। ये सूरत हाल है। एक वीडियो शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बीजेपी के 2 मुखड़ों के सिलसिले में बताया है कि वोटिंग के लिए, लोगों को लुभाने के लिए ये लोग किस तरह का ढोंग रचाते हैं, आप देख सकते हैं। ये मुस्लिम ख़वातीन का बीजेपी में शामिल होने का एक इवेंट था जिसमें ख़वातीन, बुर्क़ापोश ख़वातीन हाज़िर हुई थी। खैर, ये उनका मामला है, वो बीजेपी में दाखिल हो जाएं जहाँ भी जाएं। लेकिन असल मामला ये है कि वही बीजेपी जो स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पहनने के लिए रोकती है, जब अपनी पार्टी के बारे में बात आती है तो किस तरह हिजाबी ख़वातीन और बुर्क़ापोश ख़वातीन को जो है वेलकम किया जा रहा है, ये कहते हुए जो है इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुई है। नाज़रीन गिरामी, आइए, तिरंगा रैली का इस वक्त जो है पूरे भारत में अलग अलग तरह की तस्वीरें और वीडियोस आ रही हैं। मध्य प्रदेश में भी मुस्लिम समाज से वाबस्ता लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली, और ये उसका मंज़र देख सकते हैं आप, तिरंगा रैली, और पूरी गलियां भर दिया यहाँ पर इस मौके पर। इस वजह से ये वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है। मुस्लिम समाज के लोगों ने मध्य प्रदेश में अलग अलग सतह पर जो है इस वक्त जो आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा है उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आज ह्यूमन इमेज के ज़रिए से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसमें जो है बहुत बड़े पैमाने पर, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और NID फाउंडेशन की जानिब से चंडीगढ़ में ये ह्यूमन इमेज बनाया गया था, और बहुत बड़े पैमाने पर जो है लोग शरीक हुए थे, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है इसको शामिल भी कर लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ को मस्ख़ करने की कोशिशें तो वैसे तो बीजेपी और RSS की जानिब से हो रही है। आने वाली नस्लों को एक ऐसी कहानी सुनाने की कोशिश हो रही है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग हों जो इनका ताल्लुक़ RSS से हो या बीजेपी से हो। ऐसे मीडिया भी उसमें पूरा भरपूर अपना किरदार अदा कर रहा है, ये कहा जा सकता है। ये देखिए, ये आज तक की एंकर है श्वेता सिंह। ये इस वक्त आज़ादी के सिलसिले में एक ख़ास प्रोग्राम बनाने जा रही है, और पुरानी जितने भी उस मौके पर आज़ादी के बाद जो सूरत हाल हुई उसको जो है तस्वीर और वीडियोज़ के हवाले से समझाने की कोशिश कर रही थी नाजरीन को। लेकिन उसमें एक अहम तरीन चेहरा छुपाने की जो साजिश हुए है, उससे देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है जवाहरलाल नेहरू के फुटेज को ब्लॉक कर दिया गया है।
अब देख सकते हैं श्वेता सिंह के पीछे जो अहम शख्सियत है वो जो है जवाहरलाल नेहरू हैं। किस कदर बारीकी के साथ जो है उसके सामने खड़ा होकर के जवाहरलाल नेहरू को छुपा करके बाकी सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश हुई है। इसलिए वजह से इस वक्त श्वेता सिंह की और आज तक की पूरी तरह से जो तनकीद की जा रही है कि आप जितना भी छुपाने की कोशिश करें, लेकिन आपके अंदर की जो बेज़मीरी है और आपके अंदर जो दलाली का एक कीड़ा है वो निकल कर के सामने आ ही जाता है। ये कहते हुए जो है इस वक्त इस वीडियो को अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरह से, अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए बिहार चलते हैं। बिहार में महागठबंधन की हुकूमत तश्कील पाने के बाद इत्तेहाद की पार्टियां अब काबीना की तौसी पर गौर व खौज कर रही हैं। आइंदा 24 अगस्त को फ्लोर टेस्ट भी होना बाकी है, लेकिन इसको लेकर महागठबंधन की पार्टियों में कोई फिक्र नहीं है क्योंकि वो बआसानी अक्सरियत साबित कर देंगी। आरजेडी लीडर और नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव हुकूमत बनने के बाद से काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहे हैं और कभी रोज़गार देने की बात कह रहे हैं तो कभी 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को धूल चटाने की बात हो रही है। इस वक्त तेजस्वी यादव दिल्ली के दौरे पर कई सरकर्दा लीडरों से अब तक मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर खूब हमला किया। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बाहर आए तेजस्वी यादव ने मीडिया एहलकारों की कई सवालों का खुल करके जवाब दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वो किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। बिहारी नहीं डरेंगे, हम टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं। तेजस्वी यादव ने मजीद कहा कि जब कुछ गलत हुआ तो हमने नीतीश जी को भी कसूरवार ठहराया, लेकिन हम समाजवादी लीडर एक ही घर से हैं, हर घर में झगड़े होते हैं, लेकिन मुल्क के हालात को देखते हुए हम नीतीश जी के फैसले का इस्तेकबाल करते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं मजीद। 10 लाख लोगों को नौकरी, ये हमारी उपलब्धि है ना कि हिंदू मुसलमान की बातों से अब रोजगार के सवाल पे बहस हो रही है। और आपको भी हम धन्यवाद देते कि जो लोग सोए हुए थे, रोजगार की बातें नहीं पूछा करते थे, चर्चा नहीं होता था, वो पत्रकार मीडिया भी जाग चुकी है। अब तो ये उपलब्धि है ना। अरे भाजपा वाले लोग थोड़ी ना जो है वादा पूरा करेंगे, वादा तो हम लोग पूरा करेंगे। और ये जो एड़ी अलगा अलगा करके जो पूछ रहे हैं कि 10 लाख कब देंगे, तो आज तो मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में आप लोगों के समक्ष बात तो रखी है अपनी, लेकिन इनसे भी ज़रा पूछो कि 2 करोड़ का क्या हुआ। और ये लोग 2 साल लगभग सत्ता में रहे, इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने 19 लाख में से 19 रोजगार भी दिया क्या, नौकरियां दी क्या। नाज़रीन गिरामी, 30 नामवर संतों और स्कॉलरों के एक ग्रुप ने फरवरी में प्रयागराज में मज़ाहिब की पार्लियामेंट में मुजव्वज़ा हिंदू राष्ट्र के लिए आइन का पहला मुसवदा तैयार कर लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पर अगर एतबार करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि 32 सफ़हात का मुसवदा अगली धर्म संसद में प्रयागराज में माघ मेला 2023 के दौरान पेश किया जाना है और इसमें मुसलमानों को वोट से महरूम किए जाने की बात कही गई है। मुसवदे में तालीम, दिफा, अमन व अमान, वोटिंग के निज़ाम, सरबराह ममलिकत के हुकूक वगैरह के शोबों की दफ़ात की तफसीलात दी गई। आइन के मुताबिक वाराणसी नई दिल्ली की जगह मुल्क के दारुल-हुकूमत के तौर पर लेगा। उसके अलावा काशी, वाराणसी में धर्म संसद कायम करने की तजवीज़ है। इसमें यह भी तजवीज़ किया गया है कि मुसलमान और ईसाई वोट डालने के हक़ के अलावा एक आम शहरी के तमाम हुकूक से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, यानी कि उनसे वोट का हक़ छीन लिया जाना चाहिए। इसके अलावा हर शहरी को लाजमी फ़ौजी तरबियत दी जाएगी और ज़राअत को मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री किया जाएगा। फरवरी में प्रयागराज में मुनक़िद हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की करारदाद मंजूर की गई है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त कहाँ कहाँ लोग किस किस तरह से बैठ कर के किस किस तरह की साजिशें कर रहे हैं और मुसलमानों को पूरी तरह से उनके हुकूक से महरूम करने के लिए हिंदू राष्ट्र के आइन के मुसवदे के नाम पर इस वक्त अलग अलग तरह की साजिशें हो रही हैं और हमें इसका इल्म भी नहीं है। नाज़रीन, आइए अब चलते हैं कश्मीर। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आईन हिंद की दफ़ा 311 के तहत 4 सरकारी मुलाजिमों को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में नौकरियों से बरतरफ करने के अहकाम सादिर कर चुके हैं। नौकरियों से बरतरफ किए जाने वालों में मुत्तहिदा जिहाद कौंसिल के सरबराह
सैयद सलाहुद्दीन का बेटा और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट लीडर बट्टा कराटी की जौजा शामिल है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक दस्तयाब मालूमात की बुनियाद पर और केसों के हक़ाइक़ व हालात का जायज़ा लेने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को इत्मीनान हुआ कि मज़कूरा मुलाजिमों की सरगर्मियाँ इस नौयत की हैं कि उन्हें नौकरियों से बरतरफ किया जाए। नाज़रीन गिरामी, इधर मध्य प्रदेश के धार ज़िले में नर्मदा की मुआविन कारम नदी पर बनाए गए कोठेरा डैम के टूटने का ख़तरा पैदा हो गया है। डैम से पानी के रिसाव की वजह से लोगों में खौफ व हरास फैल गया। इंतज़ामिया ने ख़तरे के पेश नज़र डैम के ज़ैली इलाके में वाक़ 18 गाँवों को खाली करा लिया है और लोगों को महफूज मकामात पर बनाए गए राहती ख़ीमों में भेज दिया है। वहीं इंतज़ामिया और महकमे आबी वसाइल ने पानी के रिसाव को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही 2 हेलीकॉप्टरों फ़ौज को तैयार भी रखा गया है। ये डैम ज़िला धार की तहसील धर्मापुरी में कारम मीडियम एग्रीगेशन प्रोजेक्ट के तहत तामीर किया जा रहा है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों से वक्फे से होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से इस ज़ेर तामीर डैम के भर जाने के सबब रिसाव और मिट्टी का कटाव शुरू हो चुका है, जिससे आसपास के तमाम बस्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरा बताया जा रहा है। नाज़रीन, आमिर खान को आसाम के दौरे से हेमंत बिस्वा शर्मा ने रोक दिया और उन्होंने उसकी वजूहात भी बताई हैं। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने बॉलीवुड के मारूफ अदाकार आमिर खान से हर घर तिरंगा की तकरीबात के इख्तिताम तक रियासत का दौरा मुलतवी करने की अपील की है। हेमंत शर्मा ने जुमा के रोज़ यहाँ मीडिया को बताया, आमिर खान ने मुझसे बात की, वह यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान आसाम आने का इरादा रखते थे, लेकिन इससे आज़ादी के अमृत महोत्सव से तवज्जो हट सकती है, इसलिए मैंने उन्हें 15 अगस्त के बाद की तारीख तय करने को कहा है। ज़राए ने भी बताया कि आमिर खान अपनी ताज़ा तरीन रिलीज़ लाल सिंह चड्ढा की तशहीर करना चाहते हैं। ये फिल्म हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म की रीमेक बताई जा रही है। अभी तक ये भी मालूम नहीं हो सका कि अदाकार आमिर यौम आज़ादी के बाद आसाम आने पर रजामंद हुए हैं या नहीं है, इसकी कोई तफसीलात नहीं है। अलबत्ता जो है इस तरह से उनकी जानिब से रोके जाने पर एक ख़बर सुर्खियों में आ गई है बिस्वा शर्मा की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हमने शुरू में भी बताया कि आज़ादी की तकरीबात मुख्तलिफ़ किस्म से और तिरंगा यात्रा भी निकाला जा रहा है मुख्तलिफ़ अंदाज। इस दरमियान में एक हादिसा ये पेश आया है कि गुजरात के मेहसाना ज़िले में इस तरह का यात्रा निकालने के दौरान एक गाय भीड़ में घुस गई और बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी कर दिया। इसमें साबिक़ वज़ीर आला नितिन पटेल भी शामिल हैं, जिसको ज़ख्मी किया है गाय ने। ये वीडियो इस वक्त मेहसाना से अलग अलग अंदाज में शेयर की जा रही है और ये बीजेपी की जानिब से गुजरात में यात्रा निकाली गई थी, तिरंगा यात्रा। नाज़रीन गिरामी, 75वीं यौम आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद एक तरफ जारी है। लोग अपने अपने घरों में तिरंगा को लहरा करके इस खुशी के इजहार में अपने एहसासात को शामिल कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर ज़मीनी सतह पर जो सूरत हाल है, कबायली लोगों की जो मुश्किलें हैं, दलित और पिछड़े समाज की जो मुश्किलें हैं, ऐसा महसूस होता है कि उनको इस आज़ादी से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। ये मंज़र पेश करते हुए लोगों ने कहा कि आप आज़ादी के झंडे अपने घरों पर लहराते रहो और कबायली और गरीब, दलित और पसमानदा अफराद आज भी अपनी सेहत को लेकर के, एक अच्छी ज़िंदगी को लेकर के धूप में पसीना बहाते हैं, दौड़ धूप करते हैं। उनके लिए न रास्ते हैं, न उनके पास बिजली है और न ही घर है। यहाँ तक कि जब उनमें कोई बीमार पड़ता है तो ले जाने के लिए उनके पास न सवारी है और रास्ते सही हैं, और ना ही हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए कोई सही ज़रिया उनके पास मौजूद है। अगर 75वीं यौम आज़ादी का मतलब यही है तो फिर आप इन मनाजिर को देखिए और ख़ुद कहिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी कबायली लोगों को, दलित लोगों को, पसमानदा लोगों को, खेड़े और मुख्तलिफ़ देहातों में रहने वालों को, छोटी छोटी बस्तियों में रहने वालों को आखिर इसका क्या फ़ायदा पहुंचा। ये कहते हुए जो है इस वीडियो को, जो आज की ताज़ा वीडियो है और महाराष्ट्र के गटवीरोली ज़िले के भमरागढ़ नामी इलाके से आई है, उसका ये मंज़र देखें और ख़ुद जो है 75वीं आज़ादी के सिलसिले में सोचें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से,
मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।